जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के रसायन शास्त्र, जिसका पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग पढ़े थे संतुलित रासायनिक समीकरण, और उसके बाद था रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। यानी कि यहाँ तक हम लोग देखा जाए कि यहाँ तक असंतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, यहाँ तक हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़े थे। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ लिखे। तो इसका परिभाषा है, रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ इस प्रकार है। पहला है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपित आसान होता है, इससे समय की बचत होती है। उसके बाद दूसरा उपयोग है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। अब तीसरा उपयोग है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो यह था रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। उसके बाद अब आगे है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। उसके बाद है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो इसका परिभाषा है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं इस प्रकार है। पहला सीमाएं आता है इसका, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। उसके बाद दूसरा है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता है। उसके बाद तीसरा रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरण की उपस्थिति आदि में संभव है। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा होगा, विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को प्राकृतिक के आधार पर, यानी कि प्राकृतिक के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। तो इसका पहला भाग है संयोजन अभिक्रिया। तो इसका परिभाषा हो जाता है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में दो से अधिक यौगिक या पदार्थ या तत्व कोई भी मिलकर एक नए यौगिक या तत्व या पदार्थ का निर्माण करता है। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो C+O2, तीर के चिन्ह CO2, C क्या है? तो कार्बन है, O2 क्या है? ऑक्सीजन है। यह दोनों मिलकर, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाता है? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद दूसरा जैसे में आया है इसमें Fe+S, यह तीर के चिन्ह बन जाता है FeS, यानी कि Fe है क्या? लोहा, S है गंधक, और FeS ये दोनों साथ मिलकर बन जाता है फेरस सल्फाइड। तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन संश्लेषण अभिक्रिया। हमने उस क्वेश्चन को अलग अलग कर दिया है, संयोजन अभिक्रिया अलग और संश्लेषण अभिक्रिया अलग। तो पहला था संयोजन अभिक्रिया, अब पढ़ेंगे इसी का रूप संश्लेषण अभिक्रिया। तो अब है दूसरा संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं
और संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। दोनों एक ही हैं, इसका रूप हम लोग ने अलग अलग कर दिया है इसको। तो इसका परिभाषा है संश्लेषण अभिक्रिया का। संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। वही है संयोजनीय अभिक्रिया का परिभाषा ही है। संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो C+O2 तीर के चिन्ह CO2, यह क्या है, C क्या है तो कार्बन, O2 क्या है ऑक्सीजन, मिलकर दोनों बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, विनियोजन अभिक्रिया। विनियोजन अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा रूप है अपघटन अभिक्रिया। तो हम लोग पहले जान लेते हैं परिभाषा विनियोजन अभिक्रिया का। तो विनियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा यौगिक, इसमें क्या होता है, विनियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में टूटता है, तो उस अभिक्रिया को विनियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या था संश्लेषण अभिक्रिया में कि दो छोटे छोटे यौगिक मिलकर एक नए यौगिक का निर्माण करते थे या बड़ा यौगिक का निर्माण करते थे। लेकिन विनियोजन अभिक्रिया में उल्टा है। इसमें है क्या कि एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में टूटता है, तो उस अभिक्रिया को विनियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हो जाएगा क्या, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर क्या बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन C+O2। अब उसके बाद इसी का रूप है अपघटन अभिक्रिया। इसी का दूसरा रूप है अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया में इसका परिभाषा है, अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक बड़ा पदार्थ, इसमें है क्या, एक बड़ा यौगिक, इसमें है कि एक बड़ा यौगिक और इसमें है एक बड़ा पदार्थ। एक बड़ा पदार्थ दो छोटे छोटे पदार्थों में टूटता है, तो उस अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो CaCO3 तीर के चिन्ह CaO + CO2। अब उसके बाद है विद्युत अपघटन। क्या है, विद्युत अपघटन। तो इसका परिभाषा होगा विद्युत अपघटन का, जब धातु विद्युत धारा से प्रवाहित करने पर, जब धातु विद्युत धारा से प्रवाहित करने पर अभिक्रिया कैथोड ऑक्सीजन क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी कि जब धातु विद्युत धारा से प्रवाहित करेंगे तब अभिक्रिया कैथोड ऑक्सीजन क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो 2H2O तीर के चिन्ह क्या है, विद्युत धारा से प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा, यह बनता क्या है 2H2 + O2, यानी कि 2H2O विद्युत धारा से प्रवाहित कर रहे हैं तो बनता है 2H2, यानी कि कैथोड पर मुक्त करेंगे, कैथोड पर, उसके बाद O2 यानी कि ऑक्सीजन पर, यानी कि एनोड पर मुक्त होता है। तो यानी कि जब धातु विद्युत धारा से प्रवाहित करने पर अभिक्रिया का कैथोड ऑक्सीजन क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होता है, तो उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। उसके बाद आगे आता है इसी में एकल विस्थापन अभिक्रिया। यह सब क्वेश्चन पूछता भी है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया, तो इसका परिभाषा है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे यौगिक का परमाणु, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे यौगिक का परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में उपस्थित किसी दूसरे यौगिक परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है,
एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो Fe प्लस CuSO4, इस दोनों को तीर के चिन्ह के बाद है FeSO4 प्लस Cu। तो Fe क्या है? लोहा। CuSO4 है कॉपर सल्फेट। ये दोनों हो जाता है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट और Cu कॉपर। अब उसके बाद है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो बड़े यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। यानी कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो बड़े यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो CuSO4 प्लस H2S तीर के चिन्ह CuS प्लस H2SO4। अब CuSO4 क्या है? तो कॉपर सल्फेट है। H2S क्या है? तो हाइड्रोजन सल्फेट है। यह दोनों हो जाता है CuSO यानी कि कॉपर सल्फेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया तक। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है अवक्षेपण अभिक्रिया, वह अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।